नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है एक नई रिक्रूटमेंट को लेकर है। ये अपकमिंग रिक्रूटमेंट है और ये इसके लिए आप फॉर्म भी आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। कब से, वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वैकेंसी राजस्थान से है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप किसी भी राज्य से हैं आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ के लिए। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए कि जो अदर कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट वाले, वो इसको आवेदन करेंगे। क्या क्या योग्यताएं हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको सारा डिटेल अप टू डेट करेंगे। तो लेकर चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और फॉर्म कब से आपको भरना है ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ से अप टू डेट करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको अपडेट की जाएगी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, जहाँ पर 3896 पदों की ये बम्पर बहाली निकाली जा रही है। दोस्तों तो सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से आपको इसके बारे में सारी जानकारी अप टू डेट की गई है। तो ये है दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आवेदन आया हुआ ये विज्ञप्ति संख्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जी हाँ, इस विज्ञप्ति संख्या को आप लोग नोट भी जरूर करके रख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 4/2001 है और 6 सितंबर यानी कि आज की डेट में इस विज्ञापन को जारी किया गया है ग्राम विकास पदाधिकारी यानी कि सीधी भर्ती को लेकर। ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से एक्ट 1996 के तहत राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रणिक और चतुर्थ श्रेणी में यानी ग्रुप डी के तरफ से ये भर्ती जो है निकाली गई है। सेवा अन्य शर्तों के साथ यहाँ पे लागू की गई है एक्ट 2014 को लेकर। ठीक है, तो यहाँ से जो दोस्तों वैकेंसी है, ये आपका वैकेंसी है ग्राम विकास पदाधिकारी का। आप लोग यहाँ से संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। मैं आपको सारा डिटेल आपको अप टू डेट कर रहा हूँ ऑफिशियली, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट से इसके प्रकाशित किए गए हैं। ये ग्रामीण विकास पदाधिकारी यानी कि अधिकारी का पोस्ट है 3222 पदों की। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 674 पोस्ट है और कुल मिला के यहाँ पे 3896 पदों की वैकेंसी है। अच्छा, चयनित करने के लिए जो आवंटन जिले हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। यह दो आवेदक जो है चयन के बाद जिस जिले में अपना पोस्टिंग लेना चाहते हैं, जिला का प्राथमिक क्रम से अनुसार अपना फॉर्म भरते समय कॉलम में डालेंगे और उसके अनुसार ही आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और इसके बाद आपका जो मेरिट आएगा दोस्तों, उस मेरिट के आधार पे ही आपको ये जो जिले हैं आवंटन आपको किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ विशेष नोट भी दिए गए हैं जिसके लिए कि आपको जो अपडेट दी गई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये अपडेट है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। समस्त वंचित सूचना यहाँ पे दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन कर भरने से पहले पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा आपको और फिर आवेदन करना होगा, क्योंकि सुधार करने का मौका आपको यहाँ पे दोबारा नहीं दिया जाएगा। और फॉर्म फीस भी लग रहा है यहाँ से आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, ये इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, और साथ में उसका एक पासवर्ड भी आपको बनाना जरूरी है। फॉर्म भर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसको प्रीव्यू पेज कर लीजिएगा एक बार, और फिर आपको यहाँ पे आगे जो प्रोसेस होगा फॉर्म भरने का वो लेकर चला जाएगा। खैर, ये तो फॉर्म भरने का प्रोसेस है। यहाँ से जो अदर अपडेट है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी इस फॉर्म को भरने के लिए 450 रुपये फीस लग रहा है। किसके लिए? तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके लिए। जो भी अदर स्टेट से आते हैं वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेदक श्रेणी के अनुरूप नियमानुसार प्रतिशत शुल्क जो है आपसे कुछ इस तरह से ली जाएगी। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी 450 रुपये फॉर्म भर के यहाँ पे इसका फॉर्म भरेंगे, आवेदन करेंगे। अब रही बात जो राजस्थान से छात्र हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनके लिए 350 रुपये फीस है। और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो उनसे 250 रुपये फीस लिया जा रहा है यहाँ से। फॉर्म दोस्तों भरते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा रिफंड नहीं होगा फॉर्म एक बार भरने के बाद। मैं आपको पहले बता दूं। और यहाँ से जो भी आप राजस्थान से हैं, बिलोंग करते हैं छात्र, वो अपना जो है ये अपडेट देख लीजिएगा कितना फीस लग रहा है, इसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ओके, तो ये अपडेट है दोस्तों फॉर्म फीस को लेकर यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे प्रवेश पत्र जो होगा, यानी कि जो एडमिट कार्ड होगा, वो जारी आपके एग्जामिनेशंस के एक हफ्ता पहले जारी किया जाएगा। आपके ईमेल आईडी पे आपको सूचित किया जाएगा इसके एडमिट कार्ड को लेकर। अब यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है दोस्तों, उसके बारे में कुछ अपडेट दिए गए हैं।
मतलब कि कौन कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी है महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर, ये अपडेट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है वैकेंसी आपका अपडेट किया गया है और ये जो है आपका पूरा जिला का विवरण दिया गया है। इन सभी जिलों में आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। महिला के लिए कितना है सामान्य वर्ग में यहाँ पे सीट, ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। हर एक जिला के ऑफिशियल यहाँ पे जो अपडेट दिए गई है, या किस ज़िले के लिए आप आवेदन कर रही हैं, ज़रूर देख के फॉर्म भरिएगा। और उसका जो सीरीज होगा, मतलब कि फॉर्म भरते समय जब आप देखिएगा तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट है उसके लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो सभी वही करेंगे, आप उल्टा भी कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जहाँ पे सीटें कम है वहाँ आवेदन ज़रूर पहले कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको जब आपका नंबर भी थोड़ा सा कम आए तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपडेट है, यहाँ से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। आपको साफ दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ से सारा चीज़। मैं अगर जूम कितना भी कर लूँ तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो अपडेट की गई है। ठीक है, ये आपका अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के लिए कुल पदों की विवरण दी गई है जिला वाइज यहाँ पे। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक एक करके कि किस में कितना है। और टोटल यहाँ पे जो अपडेट है यहाँ पे अगर मांगा गया है तो देखिएगा तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 3322 पदों की वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो कि है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के ही छात्र आवेदन करेंगे, बाकी जो पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जिसका कि यहाँ पे विवरण भी दिया गया है दोस्तों। कुछ अदर कैटेगरी में जैसे स्टूडेंट आते हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं या खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए भी कुछ सीट यहाँ पे आरक्षित रखी गई है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, इन सभी जिलों के लिए ही आप लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विशेष योगदान के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि कोई भी छात्र PH कोटे से आते हैं, जैसे कि श्रवण बधित हैं, दृष्टिबाधित हैं, या फिर बौनापन है, या फिर ऑटिज्म बैट्रिक हैं, तो ये आप इसके लिए इनके सीट आवंटन यहाँ पे किए गए हैं। तो ये हो गया दोस्तों। और दूसरा है यहाँ पे कुछ जो मैंने आपको बोला कि सीट यहाँ पे अलग से दिए गए हैं, जो कि 674 सीट हैं। ये आपको किसके लिए, तो अनुसूचित क्षेत्र के लंबवत आरक्षण को देख दिया गया है और ये इन सभी जिलों के लिए आवंटन किया गया है ना। हर एक जिला के लिए अलग अलग यहाँ पे सीटों का आवंटन किया गया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, टोटल यहाँ पे 674 है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र क्षैतिज आरक्षण का जिलेवार विवरण यहाँ पे जो दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से टोटल कितना विवरण है यहाँ पे विशेष योगदान को लेकर। ठीक है, इन जो PH कोटे से छात्र आते हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए, तो ये अपडेट है यहाँ पे सीटों का आवंटन का, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब जो है यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके 2 एग्ज़ाम हैं, एक PT और एक मेंस होना है। तो PT में आपको पास होने के बाद ही आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, जैसा कि सभी जगह कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे अपडेट दिए जाते हैं। PT होगा, फिर मेंस होगा। उसके बाद आपका जो अगर फिजिकल से किसी भी क्राइटेरिया रखा गया फिजिकल को लेकर, उसको भी आपको यहाँ पे पास करना होगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं या टूर्नामेंट चैंपियनशिप खेल चुके हैं तो आपको यहाँ पे खिलाड़ी के रूप में ही आरक्षण भी दिया जाएगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो आरक्षण का फायदा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के छात्रों को मिलेगा, ये बस ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट से अगर आप आते हैं तो जनरल कैटेगरी में जाएंगे और जनरल कैटेगरी से ही आप आवेदन कीजिएगा। दोस्तों आपका जो सैलरी स्केल होगा यहाँ पे, यहाँ 6 जो मैट्रिक्स पे लेवल होगा आपका ये दिया गया है। यहाँ पे आपका सैलरी स्केल होगा राजस्थान सरकार के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के तौर पे आपको ये सैलरी दिया जाएगा। 6 लेवल का स्केल है, यानी कि लगभग 50,000 से ऊपर आपका सैलरी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। 50,000 से ऊपर भी सैलरी आपकी अपडेट हो सकती है दोस्तों। पात्रता यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट तो होना आपका जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा, या फिर उसके सामान्य कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन है, यानी कि ग्रेजुएशन के समान कहीं भी प्राइवेट से भी आपने किया है ग्रेजुएशन तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ और क्या चाहिए यहाँ पे, तो भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट से यहाँ पे आपके पास एक DOEACC यानी कि एक कंप्यूटर कोर्स होता है दोस्तों, इसका सर्टिफिकेशन आपका O लेवल का होना चाहिए। अब यहाँ पे आई बात यहाँ पे छटने की। ठीक है, पात्रता तो यहाँ पे सामान्य कैटेगरी का रखा गया है स्नातक का, लेकिन साथ में आपका इसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे करते भी हैं इसका नोट सर्टिफिकेशन, ये देख लीजिएगा यहाँ से। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ तो अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का भी कोई सर्टिफिकेशन है, या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई सर्टिफिकेशन है, कोर्स कर रखा आपने, तो वो भी चलेगा। यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर भारत में विधि द्वारा यानी कि कानूनी तौर पर स्थापित विश्वविद्यालय जो भी हैं सरकार के द्वारा मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर आपने कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा यानी कि DCA,
देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। यानी कि स्नातक आपका है अगर BTech साइंस कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने BCA कर रखा है या DCA कर रखा है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, आपको इस सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अपडेट किया गया सरकार के द्वारा, यहाँ पे मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी चलेगा। मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्नातक जरूर होना चाहिए आपका, है ना, ये इस वैकेंसी को आवेदन करने के लिए। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ देख सकते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय या कोटा से आपने राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट का कोई भी कोर्स कर रखा है, RSCIT का आपके पर प्रमाण पत्र है, तो भी आप इधर आवेदन कीजिएगा। यहाँ कंप्यूटर का कोर्स होता है भाई, ठीक है। देवनागरी में आपके पास लिखी हिंदी का कार्य का ज्ञान भी होना चाहिए। देवनागरी में आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की तरफ से अधिसूचना जो है 29 जनवरी 2021 के अनुसार नियम 266 है ना कि संशोधन को देखते हुए इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें आपका एक पहले तो CBT टेस्ट होगा, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें अगर आप पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने का आपको मौका मिलेगा, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों चरणों के माध्यम से ही आपका चयन होगा। यानी कि फाइनली आपका एक इंटरव्यू सेशन भी रखा जाएगा। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए पहले आपको जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार माध्यम को चयन किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी के पद पर 3896 पदों की इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल आपको अप टू डेट यहाँ से कर दिया गया है। दोस्तों फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी है इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, आयु से संबंधित भी एक अपडेट दे दिया जा रहा है यहाँ पे कि 1 जनवरी 2022 को आपका जो उम्र है 18 से लेकर 40 साल तक का होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए मैं बात किया हूँ। बाकी जो राजस्थान से छात्र हैं उनको वहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कि सीटों का आरक्षण का फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अगर OBC SC ST से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से हैं, तो ही उनको इस आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। अच्छा, विवाह पंजीयन, यहाँ पे दोस्तों एक अपडेट और दिया गया है कि शासन के परिपत्र क्रमांक के अनुसार परिपत्र की जानकारी के अनुसार दिनांक राजकीय सेवा में नियुक्त हुए तो विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। अगर आपके पास शादी हो चुकी है आपकी, तो ही आप इसके लिए करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, कोर्ट में कि आपने शादी किया है, उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी लगेगा। परीक्षा शुल्क आपको 10 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में आवेदन करते समय भरना होगा। यानी कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 9 अक्टूबर रखा गया है रात के 12 बजे तक, उससे पहले आप आवेदन ज़रूर कर लेंगे। परीक्षा के आयोजन की जो प्रक्रिया होगा दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी के पदों के हेतु यहाँ पर प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में जो छात्र पास करेंगे और उनके क्वालिफाइंग नेचर होगा, वो उसका नंबर नहीं काउंट किया जाएगा, बस क्वालिफाई करना आपको। फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा और उसमें 15 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे लिया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा फाइनली, और बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के अनुसार माह दिसंबर 2021 में, और मुख्य परीक्षा जो होगा आपका जनवरी या फरवरी महीने में 2022 में लिया जाएगा। यानी कि एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे संभवतः आपका टेंटेटिव बता दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन बता दिया, एग्ज़ाम डेट बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, आपके पास सर्टिफिकेट क्या क्या होनी चाहिए ये बता दिया। अब फॉर्म को कैसे भरना है ये आप 16 नंबर पैरा में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा खुद को। पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और फिर उसका एक प्रिंट करा के कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा। ये इसका वेबसाइट का लिंक है जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको फॉर्म भरने से जानकारी जो है पैरा नंबर 7 में दिया गया है, जो कि आपको फोटोग्राफ को स्कैन करके अपने हस्ताक्षर को स्कैन करके अपना रखना होगा। इस साइज में, जी हाँ, इस सभी साइज में आपको फ़ोटो को रखना होगा और इसी फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड भी करना होगा। ओके दोस्तों, तो ये सारा डिटेल था जो कि मैंने आपको इस वैकेंसी के आधार पे मैंने आपको अप टू डेट किया है इस माध्यम से। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।